उधर खालिस्तान के अंदर उनका मामला चल रहा है सिखों के साथ, वो भी मामला उठेगा वहाँ पर। अच्छा सर, हम गलत चीज़ों का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, हम सही ये नहीं सोचते कि हम तिजारत के साथ फ़ायदा करें, हम इकॉनमी में उनका मुकाबला करें, हम उनके साथ हम जो मैन्युफैक्चरिंग का वो निज़ाम बेहतर करें, हम उनमें मुकाबला करें। हर काम में इंडिया खराब करते हैं, तो हम सही क्यों नहीं कर पाते? इंडिया अंदरूनी मामला तो लेके बैठ जाते इंसान को। तो सर देखिए, इनकलाब मुल्क के अंदर, देखिए इनकलाब मुल्क के अंदर आना चाहिए था, ना कि आप बॉर्डर क्रॉस किसी मुल्क के अंदर जाके आप कहते हैं इनकलाब लेके। हम भी अमेरिका को कहते हैं हम कोई गुलाम है, अमेरिका के नारे लगाते हैं, लेकिन IMF से पैसे फिर हमें अमेरिका दिलवाता है, फिर हम उम्मीदें लगाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा हमारे मुल्क के हालात बेहतर होगा, फिर हम ये कहते हैं कि रशिया का पुतिन आएगा फिर हमारे हालात बेहतर होंगे, फिर हम उम्मीदें लगाते हैं कि चाइना का शी जिनपिंग आएगा हमारे हालात बेहतर होंगे। तो हम इनकलाब के ऐसे का क्या करें, अचार डालें जो हमारे मुल्कों के लिए बेहतर ही ना हो। और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक को ये बड़ा इनकलाब का जो आजकल जोश चढ़ा हुआ है, और जो मुल्क इनकलाब लेके आ रहा है वो वर्ल्ड है। बात की जाए तो इंडिया ने नो डाउट कि उनके IT की जानिब से उन्होंने एक तरक्की की है, उन्होंने इकनॉमिकली बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन उनके पास वॉशरूम नहीं है बट वो फिर भी अपनी IT सेक्टर में बहुत आगे है। उनके पास सर वॉशरूम नहीं है फिर भी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम बहुत बड़ा है। उनका तीसरा बंदा या चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, फिर भी वो महिंद्रा की गाड़ियाँ, टाटा की गाड़ियाँ अपने मुल्क में बना रहे हैं। उनका चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अडानी वहाँ बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है, टाटा सबसे बड़ा बैठा हुआ है, डेली उनका एक है वो बैठा हुआ है। ये इनकलाब लेकर आया, इतना उन्होंने इनकलाब तो बढ़ गया ना सर, उधर हर चीज़ का तो बेड़ा गर्क हो गया। इनकलाब हो या फ़ायदा हुआ हो, इनकलाब से तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कभी बांग्लादेश पाकिस्तान से हेल्प मांगता है तो कभी टर्की से हेल्प मांगता है। फाइनली उन्होंने चाइना से हेल्प मांग ली। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्या इंडिया के साथ अपने मामला चाइना ख़राब करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की ट्रेड इंडिया के साथ करते हैं। हालांकि उनके भी लद्दाख पर कुछ मामला दुरुस्त नहीं, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। क्या वो इंडिया के अगेंस्ट जाकर बांग्लादेश को हेल्प करेगा? पाकिस्तानी पब्लिक से आइए चले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 5 अगस्त के बाद कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं बांग्लादेश के मामलात में। पहले पाकिस्तान से हेल्प, फिर उसके बाद टर्की से हेल्प मांग रहे हैं, फाइनली उन्होंने चाइना को डॉक्टर यूनुस ने कह दिया। आप क्या समझते हैं, ये इनकलाब के बाद ये कहीं ना कहीं भिखारी बन चुके हैं या पूरी दुनिया से हेल्प मांगते जा रहे हैं? क्या चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर इनकी हेल्प करेगा? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ है उसकी आप मिसाल ले लेते हैं। अभी बशारुल असद की शाम से, फिर श्रीलंका से, इस वक्त तकरीबन जो 4 बड़े मुल्क हैं उनका वो एक जो मतलब कि उसको कह लें कि बर्बरियत थी, जुल्म बर्बरियत थी, आमरियत थी, वो ख़त्म हुई। अभी डेमोक्रेसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये बांग्लादेश आएगा। और मेरे ख़्याल में पहले भारत के और बांग्लादेश के ताल्लुकात कुछ इस तरह से अच्छे थे कि शायद जिसकी वजह से उसके इकोनॉमिकली वो बिल्कुल ठीक था, और अभी तक उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो चल रही है उसकी वजह से बांग्लादेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बांग्लादेश अगर अपनी तजारत को, अपने मुआशी इकनॉमिकली सिस्टम को अगर ठीक कर लेता है तो मे भी बांग्लादेश जो है दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अगर बांग्लादेश एक अच्छी पॉलिसी लेकर नहीं आएगा तो फिर बांग्लादेश को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और बांग्लादेश की जो इकनॉमिकली और उसको मुआशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो उठाना पड़ सकता है। सर 80% तो इंडिया के शेयर पड़े हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, अगर अभी तक उन्होंने कुछ उठाए नहीं, कुछ उठाए हैं। अडानी अगर उठा ले तो इनका पावर सेक्टर पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा इनकलाब जो आपको दूसरे दुनिया से, दूसरे ममालिक से हेल्प मांगने पे मजबूर कर जाए, ऐसे इनकलाब को आप सर क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे ख़्याल में ना अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया ने नो डाउट कि उनके IT की जानिब से उन्होंने एक तरक्की की है, उन्होंने इकनॉमिकली बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि भारत ने सब कुछ ही अच्छा किया तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि भारत में भी आप जाएँ तो उनके पास वॉशरूम नहीं है, आई समझ उनके पास हर तीसरा से चौथा बंदा जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की निस्बत अगर बात की जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की, पाकिस्तान के बाकी मामलात की निस्बत, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड। सर देखिए, उनके पास वॉशरूम नहीं है बट वो फिर भी अपनी IT सेक्टर में बहुत आगे। उनके पास सर वॉशरूम नहीं है
फिर भी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम बहुत बड़ा है। उनका तीसरा बंदा या चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, फिर भी वो महिंद्रा की गाड़ियाँ, टाटा की गाड़ियाँ अपने मुल्क में बना रहे हैं। उनका चौथा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अडानी वहाँ बैठा हुआ है, अंबानी बैठा हुआ है, टाटा सबसे बड़ा बैठा हुआ है, डेली उनका एक है वो बैठा हुआ है। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी वो दुनिया की चौथी और तीसरी इकॉनमी बना बैठा है। कहाँ से वो ज़्यादा मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं कि इतना कुछ भी है उनके मुल्क में, लेकिन वो छुप रहा है। उनकी जो अच्छाई है वो नज़र पूरी दुनिया को आ रही, और ये जो गुर्बत की लकीर की आप बात कर रहे हैं वो कहीं हमें नज़र क्यों नहीं आ रही सर? नहीं, वो अगर आप उसको नज़रबीनी से देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और आप पॉलिटिकल के ऊपर इसको रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो देन आपको इसके बारे में हाउ नो लाजमी होगी। लेकिन मैं अगर ये बिल्कुल क्लियर बात करूँगा कि मैं उसमें पाकिस्तान की साइड या किसी बांग्लादेश की साइड या उसके अगेंस्ट नहीं करूँगा। भारत अच्छा है बाकी के बांग्लादेश की निस्बत, पाकिस्तान की निस्बत। और हाँ, आपने बात की थी कि हसीना वाजिद जो थी, आप ये कह लें कि वो भारत की जो कि कठपुतली थी, और उसने 25 साल उसका आई थिंक वो 2008 के बाद उसका दौरे हुकूमत स्टार्ट हुआ है। अब तक उसने जो वहाँ पे जुल्म बर्बरी जमात इस्लामी के साथ सारी चीज़ें उसने की। तो इसमें यकीनन अगर बात की जाए तो अगर वो अपने शेयर्स वापस उठाते हैं तो बांग्लादेश को नुकसान उठाना पड़ेगा, और उसको ये नुकसान में भी वो होगा। हाँ, अगर उनके पास पॉलिसीज़ अच्छी होंगी और वो अगर यूनुस साहब अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए, अगर वैसे ही आकर स्टूडेंट उनको बिठा दिया है तो फिर तो वो सर उनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं है सिवाय हेल्प मांगने के अलावा। एक पॉलिसी नहीं अपनी वो बता सके। वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी 3 से 4 साल हमें लगेंगे कि हम देखेंगे इलेक्शन, यानी कि अभी तो उनके पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जुल्म और बर्बरियत बांग्लादेश के अंदर मौजूद थी, लेकिन शेख हसीना वाजिद के दौर के अंदर फिर भी बांग्लादेश इतनी तरक्की क्यों कर रहा था? हालांकि हमारे मुल्क के अंदर भी जुल्म और बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं हम उसकी दे सकते कि जिस हद तक हमारे हुई, लेकिन हम वैसी तौर पे कमज़ोर है, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही? लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिकली बात बताना चाहूँगा कि आपने नेपोलियन का दौरे हुकूमत शायद पढ़ा हो, उसकी बुक पढ़ी हो। तो नेपोलियन ने ना आमरीत, वो बहुत बड़ा आमिर था, और फ्रांस के उस वक्त जब वो इनकलाब लेके आया था तो फ्रांस उस वक्त बिल्कुल मतलब कि फारिग था। लेकिन उसने अपनी आमरीत से जिस तरह एक आमराना निज़ाम हुकूमत, दौरे हुकूमत उसने किया, वो एक तारीख़ में लिखा जाएगा। हमेशा याद रखें कि क्राइसिस जो आते रहते हैं, मामलात चलते रहते हैं, लेकिन जब आप में डेमोक्रेसी पे आप चल रहे हैं तो देन आपको ये देखना होगा कि आपको हालात का सामना करना पड़े। मैं एंड यही कहना चाहूँगा कि हर मुल्क को अपनी पॉलिसीज़ आईटी सेक्टर में पाकिस्तान को बांग्लादेश में आगे जाना चाहिए और उसके ऊपर उसको वर्क करना चाहिए। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत उसमें इनसे कुछ बेटर है, और पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी अपने आप को बेहतर करना। सर आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश चाइना से हेल्प मांगने जा रहा है? खबर ये आ रही कि वो उनसे हाथ मिलाने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ होकर चाइना हाथ मिलाएगा? क्योंकि इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड कर रहा है चाइना। हालांकि लद्दाख पे उनके भी मामला ठीक नहीं, लेकिन वो इकॉनमी इतनी उनकी तगड़ी है। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश से हाथ मिलाएगा चाइना? बिल्कुल मिलाएगा चाइना। अच्छा, चाइना ने इस टाइम इस मौके का फ़ायदा उठाना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम हालात जो है ना, सूरत जो इस टाइम इंडिया बनाना चाह रहा है कि मैं सुपर पावर बन जाऊँ, उधर चाइना भी सुपर पावर बन के बैठा हुआ है एशिया के अंदर। और इधर जो बांग्लादेश और इंडिया के हालात हुए हुए हैं दोनों के, वो इस टाइम बहुत गंभीर हुए हैं। इंडिया ने अपना सरमायाकारी अपनी बांग्लादेश में लगाई हुई सारी, अब उसका बेनिफिट उठाना चाह रहा था, तो अब उसके हालात ख़राब कर दिए उन्होंने। अब वो चाइना जो आज इस सूरत को देखते हुए पाकिस्तान ने चाइना से ताल्लुक बेहतर किए हुए हैं, तो बांग्लादेश भी चाहता है कि पाकिस्तान, चाइना के पाकिस्तान, इंडिया का और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हों आगे जाके। तो सर आप नहीं समझते कि भाई इतनी बड़ी ट्रेड चल रही है, वो उसको छोड़ के और एवं हाथ मिला लेगा? फ़ायदा क्या उठाना? अभी तो खुद कंगाल हुआ पे बांग्लादेश बना पड़ा सर। देखो, इंडिया ने हर चीज़ उनकी बंद कर दी है ना, अब उनको तो कोई सूरत तो देखनी है ना, कहीं ना कहीं तो देखना है ना उन्होंने। इधर पाकिस्तान था, उन्होंने पाकिस्तान को पहले हेल्प मांगी, और फिर तो चाइना बैठा हुआ। चाइना इस टाइम सुपर पावर है, एशिया की सुपर पावर था चाइना इस टाइम। अच्छा। चाइना के पास जो अगर बांग्लादेश चाइना के ताल्लुकात हो देते हैं, हाथ मिल जाता है, तो इंडिया से ज़्यादा बेहतर चाइना कर देगा बांग्लादेश को। तो सर पहले 53 साल उनसे लेके खाया, चाइना ये नहीं सोच रहा होगा कि 53 साल उन्होंने दिया, उनके साथ कोई हेल्प आउट नहीं, उनकी नहीं मतलब कोई सही तरीके से बात सुनी, उनसे गद्दारी की, तो चाइना से भी ना करे? गद्दारी तो कोई नहीं की उन्होंने। इंडिया ने इतना फ़ायदा उठाया बांग्लादेश से, पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया बांग्लादेश से। अच्छा। और फिर बांग्लादेश से उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उनसे, बहुत क्या कहते हैं, उनकी बंदरगाह का बड़ा फ़ायदा उठाया उन्होंने वहाँ से, बांग्लादेश से।
आज आप अब जो बांग्लादेश में आके था लगा, जब हसीना वाजिद को जो उन्होंने सरमाया लगाया था हसीना वाजिद पे, वो अब चली गई है बाहर। सर इंडिया तो ये थोड़ी कह रहा है कि आप हमसे हालात बेहतर करो, वो तो कह रहा है बारहा कि हालात बेहतरी की तरफ आए, लेकिन उनके स्टूडेंट को कौन सा बूथ सवार जो हालात बेहतर करने की लाइन पे आ ही नहीं रहे। जो वो चाह रहे हैं ना इंडिया, वो चाहते हैं कि यहाँ मखलूत हुकूमत बने, हमारे मतलब की हुकूमत बने। अब वो बांग्लादेश में जो उन्होंने इनकलाब लेकर आया, इतना उन्होंने खून खराबा, इनकलाब तो बढ़ गया ना सर, उधर हर चीज का तो बेड़ा गर्क हो गया। इनकलाब हो या फायदा हुआ हो, इनकलाब से तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इनकलाब के अंदर एक दो ही कानून होते हैं, या फायदा होता है या नुकसान होता है। अब जब नुकसान भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये बताएं कि चाइना ने जिस मुल्क की हेल्प की वो आज तक अपने पैरों पे खड़ा हो सका है? देखें, चाइना ने जिसकी हेल्प की है पर उसको बेहतरी की है उसके लिए, उस पे पैरों पे खड़ा हो सके? नहीं, पैरों पे तो नहीं खड़ा होगा। श्रीलंका के साथ किया, श्रीलंका के साथ भी उन्होंने, उनको श्रीलंका डूब गया, रह गया वहाँ। फिर यही बात है, पाकिस्तान के साथ हेल्प करे, पाकिस्तान स्टैंड हो पा रहा है। इस टाइम मेरे भाई बात यह है कि सूरत हाल जो है ना, दो अब सामने सामने की हो गई है। इंडिया और बांग्लादेश की आमने सामने की हो गया। सर कहाँ वो चींटी, कहाँ वो हाथी, आप कैसे उनको आमने सामने लेके आ सकते हैं? कोई बात नहीं, चींटी भी बाज़ दफा बहुत बड़ा काम कर देती है, हाथी को मार देती है। हाथी भी जरा नाक में सूं में घुस जाए तो मुर्गे हाथी पागल हो जाता है। लेकिन वो लाखों में एक दफा होता है। इंडिया इस टाइम पागल हुआ है कि मैंने तो इतनी सरमायाकारी की है बांग्लादेश के अंदर, और मेरा सरमाया भी डूब रहा है और मेरे हालात भी खराब। वो अगर एक बटन चाहे बंद करे तो इनका सरमाया भी बढ़ जाए, मुल्क भी बढ़ जाए। देखें सर, वो करे तो फिर ही ना। अभी तो देखें ना, पाकिस्तान ने भी, उन्होंने बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी, पाकिस्तान ने पूरी। आप देखिए, आप एज ए पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि 53 ईयर्स हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट वो अब हमसे हाथ मिलाने को आ रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात खराब है। हम कहीं ना कहीं अपना इमेज गलत नहीं भेज रहे कि जो मुल्क के इनकलाब आया है वो उनके साथ अब हम हाथ मिलाने जा रहे हैं, इंडिया के फिर से हम खिलाफ होने जा रहे हैं, तो इंडिया तो मजीद हमसे नफरत करेगा, मजीद हमसे दूर होता जाएगा। देखो, हमेशा सियासत के अंदर यही होता है, जब कोई मुखालिफ पार्टी अगर नीचे गिर रही होती है उसको उठाने के लिए दूसरी पार्टी जो है ना वो ये काम जरूर करती है। अब पाकिस्तान इस टाइम हमारा ब्रदर मुल्क है ना बांग्लादेश, दोनों एक मुल्क थे, अब अलग हो गए, कोई बात नहीं। अब 53 साल बाद भी उसको याद आई हमारी बड़ा भाई समझ के हमारे पास आ रहा है। यानी कि 1971 में हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारे मुल्क के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, 53 साल बाद ही याद आनी थी जब इंडिया के साथ उन्होंने इनकलाब लेके अपने मामलात खराब किए। 53 साल एक मुल्क से खाया लेके, और आज उनको आंखें दिखा रहे हैं, और अब हमारी याद क्यों आ रही? हम तो पहले भाई बांग्लादेश से भी हम ज्यादा बांग्लादेश है। देखिए, वो काम भी इंडिया ने किया था ना, आज इंडिया के खिलाफ वही काम हो रहा है। अच्छा। अगर बांग्लादेश अब उसका मुखालफ हो गया, पाकिस्तान से फायदा उठाना चाह रहा है, तो पाकिस्तान को भरपूर फायदा उठाना चाहिए यहाँ पर, और बांग्लादेश को भरपूर किसी पर सपोर्ट करे। और फायदा पाकिस्तान क्या है बांग्लादेश से फायदा उठा सकता है? फायदा हमें बड़ा होगा, बांग्लादेश से इंडिया के तल्लुकात खराब होंगे, बांग्लादेश के हमारे साथ जब जो हमारे साथ तल्लुक खराब हैं तो हमारे साथ भी टेबल टॉक पे आएगा, बैठेगा बातचीत करेगा। और उधर खालिस्तान के अंदर उनका मामला चल रहा है सिखों के साथ, वो भी मामला उठेगा वहाँ पर। अच्छा सर, हम गलत चीज़ों का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, हम सही ये नहीं सोचते कि हम तिजारत के साथ फायदा करें, हम इकॉनमी में उनका मुकाबला करें, हम उनके साथ हम जो मैन्युफैक्चरिंग का वो निज़ाम बेहतर करें, हम उनमें मुकाबला करें, हम IT में उनका मुकाबला करें, महिंद्रा की गाड़ियों में हम उनका मुकाबला। हम उल्टे कामों में क्यों सोचते हैं कि हम इस चीज़ों में मुकाबला करें? मेरे भाई, उल्टे कामों में नहीं सोचते हैं। अभी उनके हालात बांग्लादेश के खराब है, अभी हमें याद आनी थी कि हम बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुक बेहतर करें। देखिए, हमारे तल्लुकात, हमारे इंडिया ने हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से बड़े खराब किए हुए हैं। हम अच्छा, हर काम में इंडिया खराब करता है, तो हम सही क्यों नहीं कर पाते? इंडिया ने इस टाइम अपने आप को अपनी सुपर पावर बनाने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने के चक्कर में नहीं बना लिया सर उन्होंने। तो देखिए, दो एडमी ताकतें हैं, इंडिया उधर एडमी ताकत है, पाकिस्तान एडमी ताकत, नो डाउट बहुत बड़ी एडमी ताकत, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एडमी ताकत मेरे मुकाबले बन गया, वो क्यों बन गया है, अब उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ, ईरान को भी हमारे साथ खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो सरमायाकारी करता है। आप समझते हैं इतने मासूम बच्चे हैं जो दूसरे मुल्क वाले जो इंडिया से बड़े इजीली इस्तेमाल हो जाते हैं, वो फिर मुल्क तो ना हुए, वो कोई रैपर हुए जो मर्जी उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज करे और फेंक दे। अब देखो, जैसे आप कह रहे हो ना, बांग्लादेश में सूरत खराब हुई, इतना अफगानिस्तान में सूरत खराब हुई थी, तो अफगानी तो खुद लड़े हैं ना। इंडिया ने वहाँ सरमायाकारी की, उनके मुल्क में सरमाया लगाया, तो बिजनेसमैन का हक है, जहाँ उसको फायदा नजर आए वो वहाँ सरमायाकारी करेगा। देखो, वही बात फायदे की आगे ना। पाकिस्तान में क्यों नहीं सरमायाकारी कर रहे वो? अब देखो, जब हम पाकिस्तान बांग्लादेश की फौज करेंगे तो सबसे बड़ा सरमायाकार रियाज, आपको पता है मलिक रियाज, वो सरमाया अपना उठा के ले गया। यार हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम अब कोई बात नहीं, आहिस्ता हम अपनी जगह पे वापस आएंगे। हमें मजीद खराब कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आप आगे देखें, सही आगे जाते थे बेहतर हो जाएगी। अगर हम बांग्लादेश के साथ जाते हैं तो इंडिया खुद ब खुद हमारे टेबल टॉक पे आगे बात करता है। अभी आपने देखा चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने कितना मना किया, अब आप सूरत देखते ही उन्हें साथ ही कह दिया ठीक है मैं खेलने को तैयार हूँ। अब खेलने के लिए हैब्रल मॉडल पे खेलने के लिए मॉडल तैयार खेले। हम पहले दिन से कह रहे हैं हैब्रल मॉडल
पे खेलेंगे, हम नहीं अपने आप के पाकिस्तान वो टाइम नहीं मान रहा था ना, वो टाइम कहता मैंने खेले नहीं, मैंने पाकिस्तान चैंपियन। इंडिया ने तो एक मर्तबा भी नहीं कहा, उन्होंने क्या हम हैदर मॉडल पे कहा कि मैं चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने नहीं देनी। सर अगर इंडिया अगर चाहता तो हमसे वाकई चैंपियन ट्रॉफी ले सकता है। हैदर ट्रॉफी पर बातचीत हो गई है तो किसी टेबल टॉक पे ही हुई है ना बात, बैठ के कुछ सियासत सतह पे बात हुई है ना, आपस की बात है। $20 मिलियन लेके मान गए ऐसी। ओह यार ये तो आप कह रहे हो ना, $20 मिलियन मिलकर मान गए। ऑफिशियल खबर बता। ठीक है हो गया, हम तो आपकी बात को बड़े रखते हैं, हो गया। चलो अच्छी बात है, सरमाया ही आ रहा है ना हमारे मुल्क। इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए। तो कैसे बेहतर होंगे जब हम उनके जो मुखालिफ चल रहे हैं हम उनसे ऐसे हाथ मिलाएं बगैर किसी वजह से? या तो हम कोई उनके साथ तिजारत करना चाहें, कोई ट्रेड करना चाहें, कोई उनके पास इस तरह की चीजें हो जो पाकिस्तान के पास ना हो, तो फिर तो समझ में आती। देखो मेरे भाई, किसी की आग में हम क्यों जले? देखो मेरे भाई, अगर हम बांग्लादेश के साथ जाएंगे तो इंडिया ऑटोमेटिक हमारे साथ आएगा ना, हमसे बातचीत करेगा ना कि भाई क्यों आप बांग्लादेश के साथ जा रहे हैं। सर हालात जब सही थे तब करनी चाहिए थी ब्रदर बात, अब तो खराब है, कैसे करें उनसे बात? मेरे भाई हमेशा से तल्लाकात हमारे इंडिया से अच्छे हुए ही नहीं है। सही है। हमको बांग्लादेश की बात करो, बांग्लादेश के साथ हमारे हालात बेहतर नहीं है। हमारे हालात बीच में बेहतर ही रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इतने बुरे हालात नहीं है। पर ये जब से हसीना वाजिद ने 15 साल हुकूमत की है, हसीना के वाजिद के दौर में उनकी इंडस्ट्रियल गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया की नंबर 1 थी, इंडिया से भी आगे चली गई थी। इंडिया से आगे, इंडिया नहीं तो सरमायाकारी की भी तो उनको सपोर्ट करता था। में भी दावत देना इंडिया सरमायाकारी कर ले। इंडिया तो पाकिस्तान को चाहता ही नहीं है ना, ये सरमायाकारी क्यों नहीं चाहता? वो तो उसे पता कि तो भाई हमारे मुकाबले खड़े हुए हैं, ये छोटा सा मुल्क हो गए हमारे मुकाबले खड़ा हुआ, हम इतना बड़ा मुल्क और ये हमारे मुकाबले खड़ा हुआ है, और इनके तल्लुकात चाइना से भी बेहतर है। जंग नहीं हल, तिजारत हल है, टेबल टॉक पे बैठना है। अब आप क्या ख्याल है कि अगर इंडिया बांग्लादेश से जंग करने जाए तो कितनी देर लगेगी बांग्लादेश को खत्म करने में? नहीं लगेगी तो कुछ भी नहीं, टाइम ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट पर 1 घंटा लग जाएगा, उसमें टाइम उसकी जंग खत्म हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि उसके पास वो बहुत सी अच्छी चीज़ है, बहुत बातू चीज़ है। पर यह है कि जब अगर कोई छोटी चीज़ से लड़ता है ना, अब आप मिस्र की मिसाल देख लें, मिस्र में तो इनकलाब आया था ना, ठीक है, वहाँ पर भी तो अगलों ने जब इनकलाब लाया और आज जो वहाँ पर हुकूमत बैठी है, फौजी हुकूमत तार को उन्होंने सिविल हुकूमत बैठी वहाँ पर, यहाँ पर भी ये चाहते थे। फौजी हुकूमत तो नहीं थी, एक ऑफिशियल तरीके से जो एक इलेक्शन किए जाते हैं, इलेक्ट होके शेख हसीना वाजिद बैठी थी। तो जब शेख हसीना वाजिद को उतार कर ये कभी चाइना से भीख मांगे, कभी पाकिस्तान को गए हेल्प करे, कभी टर्की को गए हेल्प करे, ऐसे इनकलाब का क्या फायदा? आपका क्या ख्याल है कि एशिया में इस तरह के मुल्क है जो इंडिया से मामला खराब करके और बांग्लादेश का साथ देंगे? इलेक्शन के हिस्से में बात के बाद दोबारा ये 5 साल इलेक्शन हुए तो उसने उठा के जमात इस्लामी को तबाह बर्बाद की वहाँ पर मुल्क के अंदर। सर ये उनके अंदरूनी मामला थे, अंदरूनी मामला तो लेके बैठते थे इंसान को। तो सर देखिए इनकलाब मुल्क के अंदर, देखिए इनकलाब मुल्क के अंदर आना चाहिए था, ना कि आप बॉर्डर क्रॉस किसी मुल्क के अंदर जाके आप कहते हैं इनकलाब लेके। हम भी अमेरिका को कहते हैं हम कोई गुलाम है, अमेरिका के नारे लगाते हैं, लेकिन IMF से पैसे फिर हमें अमेरिका दिलवाता है, फिर हम उम्मीदें लगाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा हमारे मुल्क के हालात बेहतर होगा, फिर हम ये कहते हैं कि रशिया का प्यूटन आएगा फिर हमारे हालात बेहतर होंगे, फिर हम उम्मीदें लगाते हैं कि चाइना का शिंग चिंगपिंग आएगा हमारे हालात बेहतर होंगे। तो हम इनकलाब के ऐसे का क्या करें? अचार डालें जो हमारे मुल्कों के लिए बेहतर ही ना हो। और खास तौर पर इस्लामी ममालिक को ये बड़ा इनकलाब का जो आजकल जोश चढ़ा हुआ है, और जो मुल्क इनकलाब लेके आ रहा है वो वर्ल्ड है। देखो इस टाइम जो ये क्या कहते हैं यूरोपीय ममालिक हैं और ये अमेरिका हो गया या इसराइल हो गया, इनका गठजोड़ जो है ना वो यही चाहता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं सबको बर्बाद कर दिया जाए। तो मुस्लिम ममालिक तो खुद भाई UAE देखें, सऊदी अरब देखें, इसराइल देखें, कतर देखें, आप फलस्तीन को भी देख लें, ईरान को, टर्की को, वो तो भाई ऐसे जफड़ियाँ डालते हैं जाके मोदी को। वो कहते हैं भाई आए आप ट्रेड करें, आप तो इतने बड़े इकॉनमी तीसरी बन गए दुनिया की। वो तो चाह रहे हैं, सऊदी अरब के देखें वजीर खारजा वहाँ जा रहे हैं, UAE के वजीर खारजा वहाँ जा रहे हैं, और सबसे बड़ा मंदिर उन्होंने UAE के अंदर बना लिया। यानी कि वो तो अपने मामला हर मुल्क के साथ तिजारत में बेहतर कर रहे हैं। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, ईरान, हम कहाँ स्टैंड ब्रदर कर रहे हैं? ये आने वाला वक्त बता देगा आपको कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 78 सालों में तो हमें नहीं पता चला। नहीं वो अब आने वाला वक्त जो है ना मजीद पहले तो जो 25 हमारा 78 यानी कि अगर हम आज तरक्की करना चाहें तो हम इंडिया के यानी कि 78 साल पीछे से आके हम तरक्की करेंगे, यानी कि वो हमसे बहुत 78 साल आगे निकल गया। देखिए हमारे मुल्क में जो हालात उन्होंने ये मानते हैं निकल के आगे, हमारे मुल्क में जो हालात पैदा हुए हुए हैं इसमें कुछ जैसे हमारे सिविलियन आ गए और हमारे क्या कहते हैं अब फौजी हालात, ये मानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बाकी एशिया, चाइना को आप चले, मैं उनको ऐड करता हूं क्योंकि मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, चाइना को ऐड करते हैं, यानी कि एशिया में ये दो ही मुल्क हैं जो इस वक्त एशियन टाइगर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। दोनों ही बड़े मुल्क भी हैं और दोनों टाइगर भी हैं, इसलिए हम आमने सामने दोनों खड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे की दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं वो मुझसे कहता मैं सुपर पावर, वो कहता मैं सुपर पावर हूँ। लेकिन वो तिजारत में सुपर पावर है, दोनों तिजारत में सुपर पावर। मैं कहता हूँ चाइना से बहुत आगे है, इंडिया से भी आ गया, इंडिया से भी आ गया चाइना सुपर पावर है वो दो तिजारत के अंदर। अब इंडिया कोशिश में लगा मैं चाइना को किसी तरह नीचे करके मैं अपने आप को एशिया के अंदर तिजारत में नंबर 1 ले आऊँ, पर वो कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं करे, हमें हमारी तरफ से कोई इतराज। पर हम जब कह रहे हैं कि अगर मामले ऐसे हुए तो हम अगर बांग्लादेश के साथ हम जाते हैं तो इंडिया को खुद ब खुद हमारे साथ टेबल पर बात करनी पड़ेगी आगे।
फिर हमारे साथ तजारत भी करेगा, हमसे आगे तजारत भी बात करनी तजारत चाहिए। भी करेगा। अगली वीडियो तक दीजिए। सर आप क्या समझते हैं कि 1971 16 दिसंबर पाकिस्तान से अलहदगी का दिन था और आज ही के दिन इंडिया ने बहुत बड़ा तोहफा दिया, पहले भी और आज का, जब 1971 था तब ये तोहफा दिया था, खाने पीने को हर चीज़ अवेल की थी, आज ये तोहफा दिया है कि खाने पीने की हर चीज़ छीन ली है। आप क्या समझते हैं, ये बांग्लादेश की हरकत पर यही जवाब होना चाहिए था इंडिया का? देखिए सर, पहले बात यह है कि 16 दिसंबर 1971 को जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया, ठीक है। अब वो जो अलहदा हुआ उसमें जो है ना उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। उस वक्त जो है ना पहले स्टेज में उनको काफ़ी जो है ना उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बट उसके बाद जो है ना इंडिया ने उनके ऊपर हाथ रखा तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया ने जो है ना अपने तरफ से दिया, हर सेक्टर में दिया, हर शोबे में उनको सपोर्ट दिया। 51 साल जो है ना वो इंडिया के सपोर्ट से जो है ना उनका माशत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। वो उनका इंडस्ट्री जो है ना ख़ासकर उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर गया। तो उसमें जो है ना अब जो वहाँ पर बांग्लादेश में जो एक जो है ना नौजवानों ने जो एक इनकलाब की सूरत में एक अपना चलता हुआ हुकूमत का जो है ना उन्होंने जो है ना ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद जो है ना वहाँ पर आदम मुआशी इस्तेकाम आ गया, ठीक है। ये जो है ना उन्होंने देखो, ये जो बंगाली कौम है ये जो है ना बिल्कुल अक्ल से खाली है, अच्छा। ठीक है। ये कभी भी जो है ना अपने मुल्क की इंटरेस्ट और अपनी जो है ना मुल्क की मफाद को इन्होंने शुरू से कभी इन्होंने नहीं देखा, ठीक है। जिनकी वजह से ना आजकल आप जब से इन्होंने 5 अगस्त के बाद इंडिया के साथ इन्होंने जो अपना ताल्लुकात ख़राब किया, अब जो ना इनके हर सेक्टर जो ना इनका नीचे बैठ रहा है, ठीक है। इनका इंडस्ट्री नीचे बैठा हुआ है, उनका माशत नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। उनका मुल्क आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब जिन मुल्कों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो अपने इन्वेस्ट अभी जो वापस चाह रहा है, ठीक है। इंडिया के जो ना अनाडी साहब है वहाँ पर जो है ना ख़ासकर एनर्जी सेक्टर में उसने जो ना इन्वेस्ट किया हुआ है और इंडस्ट्री को जो ना वो काफ़ी जो ना उसमें कंसेशन में वो बिजली दे रहा था, तो वो जो है ना अब वापस मांग रहा है। उसमें से रशिया रूस है वो अपना जो है ना इन्वेस्ट वहाँ से वापस मांग रहा है। तो अब ये बंगालियों को जो ना कब इनको अकल आना है, ये कब अपने मुल्क की मफाद में सोचेंगे। अब कभी ये पहले पाकिस्तान से अलहदा हुआ उधर गए। आप क्या समझते हैं, नमक हरामी वाला काम किया या सही किया? अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए, लेकिन बॉर्डर पार इनकलाब नहीं जाना चाहिए। चावल बंद कर दिए, पहले हमें खबर ये मिली थी कि उन्होंने स्पेयर पार्ट बंद कर दिया, ऑटो इंडस्ट्री भी बंद कर दी। अडानी अगर बिजली बंद कर दे तो खाक में रुल जाएंगे यार ये लोग। तो सर देखे ना, इन लोगों के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात अब कुछ दिनों के बाद आने वाले हैं, आने वाले हैं अब बहुत अभी कुछ भी नहीं हुआ जितने नहीं अब तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। अब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अब तो वो जो ना इंडिया उनको जो ना एक समझो कि उनको जो ना एक इशारा कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। काफ़ी चीज़ों पर इंडिया ने जो है ना एक्शन लिया है, लेकिन उनके ऊपर इंडिया ने अभी तक अमल नहीं किया है। हाँ। वो फिर भी इनको मौका दे रहा है। क्यों दे रहा होगा? मौका इसलिए दे रहा है कि भाई आप सुधर जाओ, ठीक है, आप बच्चे हो, ठीक है। आपका जो है ना आपके अंदर जो गवर्नमेंट जो लेवल इस वक्त आपके मुल्क में चल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सोच बूझ से जो है ना वो बिल्कुल बलातर है, ठीक है। वो अकल से काम नहीं ले रहे, ठीक है। वो अपने मुल्क की मफाद में जो है ना कोई पॉलिसी जो है ना आगे मुरतब नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बार बार इनको समझा रहे हैं, ठीक है भाई हमारा आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना एक एहसान है, आप एहसान फरामोश न बने, जिसकी वजह से इंडिया को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। इंडिया वो जो है ना अपना इन्वेस्ट वहाँ से निकाल के कहीं और वो कर सकता है, उसके पास बहुत से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त पूरे इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया का चौथा माशत बन चुका है, ठीक है। हत्ता कि इवन यूरोपीय मालिक, अरब मालिक जो है ना इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो उन मालिक की ज़रूरत पड़ चुका है इनका। अब बदकिस्मती देखिए यूएस जो है ना वो इस वक्त इंडिया के बाहर नहीं चल रहा है, ऐसी, ठीक है। अब बांग्लादेश उसके हमसाया होने के नाते वो इतना मतलब जो ना अकल से खाली ये लोग है बंगाली, अब उनके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ के जो ना अपना मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, चलते मुल्क का बेड़ा चलते मुल्क का। अब इंडिया के अंदर जो ना उनका 2 करोड़ बंगाली रहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इमिग्रेशन की सूरत में। अगर वहाँ के अवाम और वहाँ का मीडिया जो ना अगरचे अपने गवर्नमेंट से ये मुतालिबा बिल्कुल कर रहा है कि ये बंगाली जो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो ना अज़दा मेडिकल जो ना वो एजुकेशन यहाँ पे हासिल कर रहे हैं या यहाँ पर उनको निकाल फेंको, उनको निकाल फेंको। अगर निकाल दिया तो क्या हाल होगा? अब देखो अगर निकाल दिया इंडिया ने बांग्लादेशियों को क्या हाल होगा? अब जो है ना देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो ना सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वहाँ पर भूख अफलास ये तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई मतलब दो राय है नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आगे जाके नुकसान होने वाला है वो जो है ना उनके नौजवानों का है, उनका नौजवानों का फ्यूचर, उनका नौजवानों का जो है ना उनका मुस्तकबिल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। इजाज़त और इनके ओपिनियन पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन मैंने आप तक पहुँचाया, मिलता जुलता रिएक्शन था, लेकिन हक और सच पे यही बात है कि जब तक
एशियन टाइगर, चाहे चाइना हो इंडिया हो, अपने मामला कभी भी नहीं ख़राब करेगा चाइना इंडिया के साथ, क्योंकि आप जानते हैं $1 ट्रिलियन की उनके साथ ट्रेड चल रही है। तो कोई भी नहीं अपना मुल्क चाहेगा कि किसी की आग में जलना चाहे, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं दूसरों की आग में जलने के बारे में हर दफ़ा सोचता है। चाहे वो अमेरिका तालिबान के साथ लड़ाई हो जो हमारे मुल्क में लड़ेगी, जिसके नुकसानात हम आज तक भुगत रहे हैं, और अब बांग्लादेश के मामला ख़राब है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इनके साथ भी अटैच होने जा रहा है। मैं एज ए पाकिस्तानी ये चाहता हूँ कि हम जब तक बांग्लादेश के हालात नॉर्मलाइज ना हो हम ना बैठें। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।